हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे डाइस। तो हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था बेसिक्स, डाइस के बेसिक्स डिस्कस हो गए थे और कुछ ट्रिक्स डिस्कस कर ली थी हम लोगों ने रिलेटेड टू 1 नंबर कॉमन इन 2 पोजीशंस। डाइस होता था, उसकी 2 पोजीशंस लेके रखी रहती थी और उसमें एक नंबर कॉमन होता था। तो हमने ट्रिक्स देख ली थी कि कॉमन नंबर को पकड़ते हैं और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करके एक सीरीज बनाते हैं। तो जो नंबर जिसके नीचे आता है वो उसके अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें सिंगल कॉमन नंबर में, सिंगल कॉमन नंबर में जो 2 पोजीशन डाइस में होता है उसमें एक चीज और है जो हम डिस्कस करते हैं। लाइक क्या होता है, व्हेन 1 number is common, okay, in 2 positions। ठीक है, पहले जैसे ही है कि एक नंबर कॉमन होता है दो पोजीशंस में, जो 2 पोजीशन डाइस की देके रखी है, लेकिन जो नंबर की पोजीशन है वो एज इट इज रहती है। लाइक ये होगी डाइस की 2 पोजीशन। ठीक है, नंबर फिलअप कर लेते हैं। 2 1 3। ठीक है, 4 5। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं कि जो 3 की पोजीशन है वो तो एज इट इज है। इस साइड पे था, इस पोजीशन में भी इस साइड पे है 3, इस पोजीशन में भी इस साइड पे रहती हूँ। और पूछ लेता है कि भाई अपोजिट नंबर क्या होगा। 5 का अपोजिट नंबर पूछ लिया, 1 का अपोजिट नंबर पूछ लिया, 2 का अपोजिट नंबर पूछ लिया। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जब दोनों पोजीशंस में अगर कॉमन नंबर की पोजीशन भी सेम है, देन रेस्ट ऑफ साइड्स, रेस्ट ऑफ जो साइड्स होती हैं, जो होती हैं पोजीशंस होती हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। 3 इज द कॉमन। Okay, so 5 is opposite to 1 and 4 is opposite to 2। सिंपल। इसको वैसे भी कर सकते थे, कॉमन नंबर वाले फॉर्मेट से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो। क्या सीक्वेंस आया? 3 4 5। इसमें भी क्लॉकवाइज मूव करेंगे हम। 3 2 1। तो 4 के अपोजिट 2 आ गया, 5 के अपोजिट 1 आ गया। तो हमारा वेरीफाई होता है कि हमारी जो ट्रिक है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये एक और इजी ट्रिक है। इसके थ्रू क्या होता है कि जब हमें पता होता है कि दोनों पोजीशंस में अगर कॉमन नंबर की पोजीशन भी सेम है, तो जो रेस्ट ऑफ नंबर होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? हमें सीधी सी बात पता है कि भाई 2 पोजीशन है, उनमें नंबर की पोजीशन भी सेम है। तो हमें पता है कि जो रेस्ट ऑफ पोजीशंस होंगी, रेस्ट ऑफ जो नंबर्स होंगे वो एक दूसरे का अपोजिट होंगे, सेम उस पे। ठीक है, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि क्लॉक वाइज जाओ, इसमें भी क्लॉक वाइज जाओ, सीरीज बनाओ। हमने देखा कि 3 दोनों में कॉमन है, तो हमने देखा कि यहाँ पे 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा और 4 के अपोजिट 2 हो जाएगा। तो एक ये ट्रिक हो गई, नोट कर लीजिए इसे। अब हम चलते हैं एक दूसरी सिचुएशन की तरफ।
अभी तक हम पढ़ रहे थे कि 1 नंबर इज कॉमन। ओके, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे जिसमें बोल दिया जाता है कि भाई जो 2 पोजीशन दी हुई है डाइस में उसमें 2 नंबर कॉमन है और तीसरे का अपोजिट पूछ लेता है कुछ भी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, सिचुएशन क्या है, व्हेन 2 numbers are common in 2 different positions, like डाइस बनाने में आर्ट बिल्कुल नहीं यूज करनी है, बस ऐसे बनाना है कि हमको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ आर्ट नहीं रीजनिंग पढ़ रहे हैं। डाइस की 2 पोजीशन हुई है। अब कह रहे हैं कि भाई 2 नंबर कॉमन है, मान लो 2 6 2 6 4 5, 2 नंबर कॉमन है, क्या होगा? तो कुछ भी पूछ लेंगे, वैसे जो डिफरेंट होता है उसी का अपोजिट पूछा जाता है। तो जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो जो अनकॉमन नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 4 इज अपोजिट टू 5, सिंपल। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं इससे कुछ। डाइस बना रहने देते हैं, क्यों बार बार मेहनत की है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इन्होंने देके रखा है कि 2 पोजीशन देके रखी है, लाइक 2 5 3। ओके, सेकेंड पोजीशन में क्या है, 3 5 4। तो कॉमन फेसेस क्या है इनमें? जो कॉमन नंबर है वो 3 और 5 है, और अनकॉमन नंबर क्या है, 4 एंड 2 है। तो ये जो 4 एंड 2 है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 2 नंबर दे देगा कॉमन और जो अनकॉमन नंबर है उनके अपोजिट पूछेगा। तो हमें पता है ट्रिक सिंपल सी कि जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो जो अनकॉमन नंबर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। बोल रहे हैं कि 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो 1 4 6 6 4 5। तो बोल रहे हैं कि 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप, व्हाट नंबर विल बी ऑन द बॉटम। तो क्वेश्चन को टिल्ट कर दिया है, उन्होंने कहा कि अगर 1 टॉप पे होगा तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा। तो सिंपल सी बात है, ये इसमें नहीं जाना है, ये तो बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको उलझाने के लिए बोला जाता है। इनका सिंपल सा मतलब है कि भाई हमें बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो हमें ट्रिक पता है, 2 नंबर्स आर कॉमन, 4 4 6 6। तो जो अनकॉमन नंबर बचा वो एक दूसरे के जुड़े जाएंगे, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद ये तो ट्रिक्स हो गई और थ्योरी हो गई 2 पोजीशंस की। अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके 2 से ज्यादा डाइस दे दिए जाते हैं। तो हाउ टू टैकल दैट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट हमारा है when
3 और more than 3 positions of dice given. What to do? ठीक है, क्या करेंगे? तो बहुत सारे तीन सिचुएशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन या 5 पोजीशन दे दी जाती है। तो मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ इसकी, कि आप जब सारी ट्रिक भूल जाते हैं और कुछ नहीं आ रहा होता है तो हम कैसे अप्लाई करते हैं उस चीजों को। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। इसको मिटा देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने 4 पोजीशन देके रखे हैं डाइस की। चार पोजीशन देके रखी है, 6 5 3 3 6 2 4 3 5 2 4 5। 4 पोजीशन देके रखी हैं और बोल रहा है कि अपोजिट नंबर फाइंड करो। कैसे करेंगे? दो में तो क्या होता था कि हम कॉमन नंबर ढूंढ के और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीरीज बना लेते थे, तो जो नंबर एक दूसरे के नीचे आते थे वो अपोजिट हो जाते थे। हाँ, या फिर दो नंबर कॉमन होते थे तो सिंपल सी बात थी कि हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी हम 2 डाइस जो 2 पोजीशन वाली थ्योरी की अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी फेल कर जाती है। ठीक है, तो हम एक ऐसे पाथ के थ्रू जाएंगे, एक ऐसी ट्रिक के थ्रू जाएंगे, एक ऐसी थ्योरी के थ्रू जाएंगे जो कभी फेल नहीं होती। तो वो थ्योरी है या ट्रिक जिसे कह सकते हो मोस्ट कॉमन ट्रिक या थ्योरी। ये क्या होती है मोस्ट कॉमन ट्रिक और थ्योरी? सारी पोजीशंस में 4 पोजीशन देके रखी है, जितनी पोजीशन देके रखी हो उनमें मोस्ट कॉमन नंबर हम ढूंढते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो ढूंढते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा है। 6 6 6 2 बार 6 आया है, 3 3 3। आई थिंक 3 सबसे ज्यादा बार आया है, 3 बार। 3 के इस साइड लिख लेते हैं 3, इसके इस साइड पे लिखते हैं एडजेसेंट साइड, और इस साइड पे लिखते हैं ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड मतलब जानते ही, जो साइड इससे अटैच होती है वो एडजेसेंट साइड होती है। तो 3 की एडजेसेंट साइड 5 है, 6 है, यहाँ पे 2, यहां पे 4। तो क्या बचा? 2 एडजेसेंट हो गया, 5 एडजेसेंट हो गया, 4 एडजेसेंट हो गया, 6 एडजेसेंट, बचा क्या? 1। तो 3 की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, मोस्ट कॉमन हमने देख लिया 3, ठीक है 3 था। अब 3 के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन नंबर कौन सा है? आई थिंक 5, ये भी 3 बार है। तो 5 की एडजेसेंट साइड इस साइड लिखेंगे,
3 6 4 2। क्या बचा? 5 की एडजेसेंट साइड हम 3 6 एंड 4 एंड 2। आई थिंक ये गलत हो गया, यहाँ पे भी 3 था। हम 6 के थ्रू जाएंगे तो 3 के अपोजिट साइड 1 हो गई। इसी तरह क्या होता है, हम सबकी जो अपोजिट साइड है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे 3 था, दिस इज 3। ठीक है, हम इसी तरह के 3 कर सकते हैं, 4 टाइम्स है। तो मोस्ट कॉमन नंबर हम फाइंड करते चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम जब मूव करते हैं, देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 6, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो सिचुएशन देके रखते हैं। 3 6 2 2 6 4 6 5 4 4 1। जब ये डाइस वाले मोर देन 3 या 3 पोजीशन वाले डाइस जब आप करते हैं ना, तो नंबर फिलअप करते समय थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी हमने 5 फिलअप कर दिया था और क्वेश्चन गलत उत्तर दे रह गया था, तो हमें नंबर फिलअप करते समय बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो, हमें बहुत शार्प नजर रखनी रहती है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया होगा। ठीक है, तो ये 4 पोजीशन देके रखे हैं और बोल रहे हैं कि 6 की जो अपोजिट साइड है वो फाइंड करनी है। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा, मोस्ट कॉमन ट्रिक अप्लाई करो। मोस्ट कॉमन ट्रिक मतलब जो नंबर पोजीशन में सबसे ज्यादा बार आया होता है उसको हम पिक करते हैं। 6 6 6। ठीक है, 4 भी 3 बार आया है और 6 भी 3 बार आया है और 2 भी 3 बार आया है। तो हम कोई सा भी पिक कर लेते हैं, देख लेते हैं 6 का अपोजिट पूछ रहा है तो हम 6 ही सबसे पहले पिक करते हैं। तो 6 की एडजेसेंट साइड क्या होगी? 2 3 2 3 2 4 2 है 4। ओके, 6 की एडजेसेंट साइड 4 5, तो 4 यहां है ऑलरेडी 5, तो बचा क्या? 1। तो जो अपोजिट साइड होगी 6 की वो 1 होगी। तो ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप मोर देन 3 डाइस प्रॉब्लम और 3 डाइस प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हम सिंपल है, हम इसमें 2 पोजीशन वाले रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या हो जाती है कि कभी कभी वो रूल कोलैप्स कर जाता है। जैसे देखते हैं, अगर हम 2 डाइस वाली प्रॉब्लम 2 पोजीशन वाली जो ट्रिक्स इसमें अप्लाई करते हैं, जैसे ये 2 पोजीशंस ले लेते हैं। ओके, 6 और 2 6 और 2 कॉमन है, क्या बचा? 4 और 3, तो 3 इज अपोजिट टू 4। ठीक है, अब हम ऐसे ही अगर हम सेकेंड और थर्ड पोजीशंस को ले लेते हैं तो इसमें देखो 6 और 4 कॉमन है, बचा क्या? 5 और 2। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो समझ में आए, जो आपको वहां एट अ टाइम आपके दिमाग में है, हम वो ट्रिक यूज करेंगे। ये जो मेथड होता है, जो कॉमन ट्रिक मेथड होता है, ये क्या होता है कि ट्रिक्स अक्सर हम क्या होता है कि इतनी सारी ट्रिक्स हम लोग रट लेते हैं या याद कर लेते हैं, और जब हम एग्जाम में जाते हैं तो दिमाग से चीजें स्लिप हो जाती हैं। तो जो कोर मेथड होते हैं, जो कोर फॉर्मूलेज होते हैं वो काम आते हैं। तो ये जो कोर मेथड है, इसके थ्रू आप 2 डाइस प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, और 3 डाइस और 4 डाइस या मोर देन 3 डाइस के लिए तो ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड है वो रामबाण है।
ठीक है, सारी ट्रिक्स फेल हो जाएंगी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ट्रिक जो है, थ्योरी है, वो कभी फेल नहीं होती, वो हमेशा इम्प्लाई होती है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। डाइस की 4 पोजीशंस देके रखी हैं और बोल रहे हैं कि 3 का अपोजिट निकाल के दिखाओ। पोजीशंस कुछ इस तरह है, 6 4 3। आई रिपीट, इनको बहुत केयरफुली फिल करना है। अगर एक भी डिजिट गलत फिल हो जाती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के बाद डिराइव किए जाते हैं। अगर एक भी नंबर इधर से उधर होता है तो आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो मैस्ड हो जाएगा और सॉल्व नहीं होगा वो। तो आप इनको बहुत केयरफुली सॉल्व भरेंगे, जब हम भरेंगे या देखेंगे, जब मतलब रिटन पेपर लिख रहे हैं तो बहुत केयरफुली भरेंगे, और जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो बहुत केयरफुली इन चीजों को देखेंगे। नंबर्स 1 3 4 5 4 6 2 3 1। सिंपल। 3 का प्रोजेक्ट पूछ रहा है तो हम मोस्ट कॉमन नंबर देखेंगे। तो हम 3 का पूछ रहा है तो हम 3 को ही देखते हैं कि कितनी बार आया हुआ है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो देख लेते हैं। 3 बार आए हैं ये सारे के सारे नंबर। 6 आई थिंक 4 आया हुआ है 3 बार। तो पहले हम 3 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 के एडजेसेंट है 4 6। ओके, यहाँ पे 3 के जो एडजेसेंट राइट है 1, 4 तो है ही ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या है, क्या बचा, 1 2 3 4 बचा 5। 3 का प्रोजेक्ट हो जाएगा 5। ठीक है, और बाकी ट्रिक्स तो आप जानते ही हैं। 2 डाइस पोजीशन, इनको 2 2 में तोड़ लो, फर्स्ट सेकंड से देख लो आप। ओके, 4 इज कॉमन, 3 इज कॉमन, यानी कि 2 नंबर इज कॉमन। तो जो अनकॉमन नंबर होगा वो होंगे एक दूसरे के अपोजिट। 6 के अपोजिट हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह देख सकते हैं हम। कोई आप पकड़ लो, हट इनको पकड़ लो। 3 1, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 1 डाइस प्रॉब्लम सीखी, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, 2 पोजीशन विद 1 कॉमन नंबर, 2 पोजीशन विद 2 कॉमन नंबर, 3 एंड मोर पोजीशन। अब हम चलते हैं अनफोल्डेड डाइस की तरफ। पहले हम सीखेंगे कि जो डाइस होता है वो किन किन तरीकों से और कैसे और किस किस फॉर्म में अनफोल्ड होता है, और फिर बाद में सीखेंगे कि व्हाई दिस अनफोल्ड डाइस सिचुएशन। ठीक है, हमें अनफोल्ड डाइस की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो अनफोल्ड डाइस, आपने कभी कर्टन देखा है आपके घर में, जो बड़े बड़े जिनमें बिस्किट आता है। ठीक है, आप उसको खोलते हो तो डिफरेंट फॉर्म में वो खुल जाता है। जैसे आप बर्थडे का केक लेके आते हैं तो एक बड़े से वो डाइस टाइप के डिब्बे में आता है, और उसको पूरा खोलते हैं तो उसकी 6 साइड खुल के आती है। तो आपने खोला होगा, जो डाइस हम सबने खोल के देखा है। और जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फोल्डेड डाइस, शायद आपको थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि ये 2D है तो आपको शायद उतने अच्छे तरह से यहाँ पे फिगर नहीं आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए और प्रैक्टिकल के लिए आप
कोई डाइस या कोई डब्बा ले सकते हो, ठीक है, उसको आप खोल के देखेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, जब हम चीज़ों का प्रैक्टिकल करते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में तेजी से जाती हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है। तो हम पढ़ रहे हैं अनफोल्डेड डाइस। हम एक डाइस लेते हैं, ठीक है। एक डाइस हो गया, 6 फेसेज है, तो जब खोलेंगे तो 6 फेसेज अलग अलग हो जाएंगे। तो हम इसको खोलना शुरू करते हैं। ये इसका टॉप है, दिस वन इज टॉप। मैं जहां मार्क कर रहा हूं उस पर नोटिस करिए। एंड दिस वन इज बॉटम। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिस वन इज बॉटम, ठीक है। और ये राइट साइड है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड मतलब ये, ठीक है। ये फ्रंट साइड है, दिस वन इज फ्रंट। और जो पीछे बचा वो बैक है। तो 6 साइड हो गई, क्लियर है। अब हम खोलते हैं इस साइड को। हमने फ्रंट को अपना बेस बनाया है, ओके। फ्रंट को हमने अपना बेस बनाया है। राइट साइड हम खोलेंगे तो कुछ ऐसी से, सॉरी अलग डिफरेंट कलर लेता हूं मैं। अब इस राइट साइड है, इसको हम खोल के ला रहे हैं बाहर की तरफ। और अगर हम और उसमें टेक्निकल लैंग्वेज में कहें, वी आर मेकिंग ए 3 डायमेंशनल फिगर इनटू ए 2 डायमेंशनल फिगर। हम एक जो 3D फिगर है उसको 2 डायमेंशनल फिगर में हम तोड़ रहे हैं। तो राइट को हमने खोला, ओके। लेफ्ट को खोलेंगे, लेफ्ट कुछ ऐसे बाहर की तरफ आएगा, दिस वन। लेफ्ट, बॉटम को खोलेंगे, नीचे की तरफ खोलेगा, बॉटम। टॉप को ऊपर की तरफ खोलेगा, टॉप खुल गया। बाकी जो बैक बचा जब खुलेगा तो जानते हैं, जब कोई कर्टन जब हमारे सामने आता है तो साइड्स जो होती है एक दूसरे से अटैच रहती हैं। जो कर्टन होता है, जैसे बड़ी पूरा बिस्कुट का एक पैकेट आता है बड़े, मतलब होलसेल के लिए, तो उसमें जो कर्टन्स होते हैं, ठीक है, तो वो कर्टन्स एक दूसरे से जुड़े, कर्टन्स की जो साइड्स होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो ये बैक भी कहीं जाएगी, या तो यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, या इसके साथ खुल जाएगी, या इसके साथ खुल जाएगी, किसी के साथ भी खुल जाएगी। तो कुछ ऐसा सिनेरियो आता है जब हम एक डाइस को खोलते हैं, ठीक है। तो ये है अनफोल्डेड डाइस। अब अनफोल्डेड डाइस मैंने कहा कि 6 इसकी 6 वो साइड्स होती हैं, लेकिन फ्रंट से जब हम देखेंगे तो हमें 5 दिखेंगी। खोलेंगे क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर वी आर कन्वर्टिंग ए 3 डायमेंशनल फिगर इनटू ए 2 डायमेंशनल फिगर। तो ये साइड भी कहीं नहीं जाएगी। तो ये साइड मैंने बोला, ये जो बैक है वो कभी इधर आ जाएगी, कभी इधर आ जाएगी, कभी इधर आ जाएगी, कभी इधर आ जाएगी, एज पर योर कन्वीनियंट। जैसे आप खोलोगे ना, ये बैक उधर चला जाएगा। तो जब हम डाइस को खोलते हैं तो
ऐसी पिक्चर आती है और डाइस को खोल डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ये जो बैक है ये जो जो डाइस का जो 2D फिगर है ना उसको कन्वर्ट करती रहती है, चेंज करती रहती है। अगर यहाँ आ गया तो कुछ अलग सिचुएशन बनेगी, अगर यहाँ आ गया तो कुछ अलग सिचुएशन बनेगी, अगर यहाँ आ गया तो कुछ अलग सिचुएशन बनेगी, अगर यहाँ आ गया तो कुछ अलग सिचुएशन बनेगी। तो वो कुछ अनफोल्डेड डाइस की सिचुएशंस होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अनफोल्डेड डाइस, तो अनफोल्डेड डाइस की पहली सिचुएशन, और इसके साथ ही आपको पता चलेगा कि हम अनफोल्डेड डाइस एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आती है जैसे मैंने आपको बताया था, वो तो जो खुल गया, अभी जो बैक है वो इस साइड हमने अटैच कर दी, ठीक है, यहाँ अटैच हो जाएगी, यहाँ अटैच हो जाएगी। तो कुछ फोल्ड, पहली सिचुएशन जब अलग तरीके एक तरीके से खोलते हैं, जब बैक को नीचे लेके आते हैं तो कुछ ऐसे तरह खुलता है, फिर ये तुम्हारा डाइस होता है। तो इसमें साइड कुछ भी फिलअप कर 1 2 6 5 4 3, ठीक है, तो कुछ इस तरह खुलेगा, ठीक है। अब इसमें खोल दिया, मैंने आपको एक खुला हुआ डाइस दे दिया, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी किसकी अपोजिट साइड है? प्रॉब्लम हो जाती है कि जब डाइस हमारे सामने होता था तो हमें इजीली पता लगता था कि जो एक साइड है उसके पीछे वाली साइड है वो उसके अपोजिट साइड होगी, तो एक दूसरे के जो आगे पीछे वाली साइड होती है वो अपोजिट होती है। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक एंड टॉप एंड बॉटम, तो हमें पता रहता था कि टॉप के नीचे बॉटम होगा, लेफ्ट के अपोजिट राइट होगा और फ्रंट के अपोजिट बैक होगा। लेकिन एक 2D फिगर, जब हमने डाइस को खोल दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी किसकी अपोजिट साइड है? तो इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक होती है, ठीक है, या रूल कह लो आप, इसे ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो। In unfolded figure, the alternate number are opposite to each other. Like alternate मतलब 1 is opposite to 6, 4 is opposite to 5, and 3 is opposite to 3. 3 is opposite to 4. क्योंकि साथ में नहीं हो सकते, साथ में एडजेसेंट, साथ में होंगे तो एडजेसेंट साइड हो जाएंगी, इसलिए हमेशा अल्टरनेट होते हैं, एक छोड़ के एक, ठीक है। दूसरी सिचुएशन की तरफ जब हम चलते हैं तो दूसरी सिचुएशन डाइस के खुलने की कुछ ऐसी होती है। थ्री 1 2 6 5 एंड 4, कुछ इस तरह से खुलेगा डाइस, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि कौन डाइस को खोल रहा है। हाँ, मैंने डाइस को खोला तो कुछ इस तरह से खोला कि बैक नीचे अटैच कर दी, किसी दूसरे ने खोला तो उसने लेफ्ट राइट को इधर उधर कर दिया, तो ये हमारे पास 2D फिगर आ गया। कैसे पता चलेगा कि कौन किसका अपोजिट है? मैंने बताई अल्टरनेट, एक के बाद एक। 1 is opposite to 6, 2 is opposite to 5, तो बचे क्या? 3 और 4, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी सिचुएशन ये हो गई। तीसरी सिचुएशन की ओर हम चलते हैं। डाइस है, डिपेंड करता है कि कौन उसको खोल रहा है, ठीक है। या किसी जो डाइस मान लो सपोज किसी
पैकेजिंग कैसी होती है, मान लो कहीं पे ज्यादा टैप है तो वो वहां से नहीं खुलेगा, कहीं दूसरी जगह से खुलेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, पर्सन पे एंड टाइप ऑफ मटेरियल्स पे कि वो डाइस कैसे खुलेगा, या पर्सन पे कि वो डाइस कैसे खोलेंगे, ठीक है। तो एक और सिचुएशन आती है हमारे सामने, अब किसी ने डाइस को खोल दिया है ऐसे 1 2 6 5 3 4, कैसे पता चलेगा इसमें अपोजिट नंबर क्या है? अगेन सेम सिनेरियो, अल्टरनेट नंबर्स आर अपोजिट नंबर्स, ओके। एक के बाद छोड़ के जो दूसरा नंबर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 का अल्टरनेट 6 तो अपोजिट हो गया 2 का 5, बचा क्या 3 का 4 हो जाना है, ठीक है। ऐसी चौथी सिचुएशन, मैं आपको सारी सिचुएशन बता दे रहा हूं कि किन किन पोजीशंस में डाइस खुल सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि पेपर में, कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट यही होता है कि यही 8 से 10 सिचुएशन पेपर में पूछ ली जाती है। आपके सामने सिचुएशन रख देगा, खुला हुआ डाइस रख देगा और पूछ लेगा कि 6 का अपोजिट बताओ, 4 का अपोजिट बताओ, ठीक है, 3 का अपोजिट बताओ, है। तो बेटर है कि आप इन 8 सिचुएशंस को अगर आप याद कर लो तो मच बेटर है। आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, आपने पता है अल्टरनेट नंबर्स आर अपोजिट नंबर्स इन अनफोल्डेड डाइस, तो आपको सिंपल लिख देना है 6 का अपोजिट 4। फोर्थ सिचुएशन हम देखते हैं, फोर्थ सिचुएशन क्या है। आप ये फिगर बनाते चलिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एज इट इज एग्जाम में पूछ ली जाती है, क्योंकि इन्हीं सिचुएशंस में डाइस खुलता है। डाइस कोई ऐसे थोड़ा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 1000 तरीके से डाइस खोला जा सकता है, ठीक है। तो आप इनको बनाते चलिएगा। फोर्थ सिचुएशन, कोई डाइस को ऐसे खोल देगा, ऐसे ही पूछ लेगा। अब पूछेगा आपसे कि क्या होता है अपोजिट नंबर इनके, किसी का भी पूछ लेगा तो हमें पता है अल्टरनेट नंबर। 1 का अल्टरनेट 6, 3 का अल्टरनेट 4, बचा क्या 2 एंड 5, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। एक सिचुएशन और बची है, मैं वो भी आपको करा देता हूं। ये जो सिचुएशन है, फिफ्थ सिचुएशन, ये वन ऑफ द टफेस्ट सिचुएशन है और आप थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा प्रैक्टिकल होके इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, अदरवाइज ये स्किप कर जाएगा दिमाग से। फिफ्थ सिचुएशन, फिफ्थ सिचुएशन है ये। मैं बड़ा सा फिगर बना रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। 5 साइड दे दी और एक जो साइड है, 5 साइड्स यहाँ पे दी हुई है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक साइड को इन्होंने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे आप देखोगे ना, अब बर्थडे केक लेके आते हो ना, जब आप उसको ऊपर से खोलते हो तो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है उसकी एक साइड, तो इट इज लाइक दैट। रिकॉल करके देखा, प्रैक्टिकली आप करके देखें, जब आप कोई केक लेके आते हैं या फिर कोई गिफ्ट के लिए कोई कटर लेके आते हैं तो कुछ इसी फॉर्म में होता है। उसका जो एक फेस होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे देख रखा है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 4 पार्ट को डिनोट कर दिया इन्होंने प्लस, इनटू,
इक्वल टू माइनस। ठीक है, अपोजिट नंबर हमें फाइंड करना है, तो हमें पता है तो अपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसमें अल्टरनेट नंबर आर अपोजिट नंबर। 1 के 6 हो जाएगा, 2 का 5 हो जाएगा, 3 का क्या होगा, ये जो 4 पोर्शन है ना ये एक साइड के हैं, 3 के अपोजिट ये हो जाएंगे, लेकिन ये जुड़ेंगे कैसे, जब हम इनको फोल्ड करना शुरू करेंगे तो जो अपोजिट होंगे, बट बेसिक वाला ये अपोजिट देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा जब हम इसको बंद करेंगे दोबारा से, कुछ ऐसा सिचुएशन आने वाला है। ऐसे जुड़ेगा कुछ ये, प्लस के अपोजिट क्या है, इनटू, माइनस के अपोजिट क्या है, देखो, तो 3 की जो अपोजिट साइड होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसी में एक और है, आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। एज इट इज रहेगी, एज इट इज रहेगी। ठीक है, कुछ ऐसे खुलेगा, सेम प्लस इंटू माइनस, और सॉरी चलो कोई नहीं, इसको यहां कर देते हैं। ये कैसे जुड़ेंगे, जब हम इसको सम अप करेंगे ना तो इसके बगल में आए कुछ ऐसा फिगर बनेगा, देखो ठीक है। जो 3 की अपोजिट साइड होगी वो कुछ ऐसी होगी, जिसमें इजिकल टू और माइनस एक साइड होंगे और प्लस और इनटू एक साइड होंगे। जब फोल्ड करेंगे ना तो ये देखो ये यहां आके चिपक जाएगा इनटू, ठीक है, ये यहां आके चिपक जाएगा माइनस, और फिर ये दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है। तो डाइस में अनफोल्डेड डाइस में ये 5 सिचुएशन हो गई। हमने समझ लिया कि एक अनफोल्डेड डाइस से अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम इसके बाद समझेंगे नेक्स्ट उसमें कि इन अनफोल्डेड डाइस का यूज क्यों होता है, या हमें ये अनफोल्ड क्या सिचुएशन आ पड़ी कि हम जो अनफोल्डेड डाइस हैं इनको हमें पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।